सो हेलो फ्रेंड, ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो में मैं अभी दिखाऊंगा कैसे एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। तो आप भी अगर ये सीख गए तो आप भी कोई भी एक रेजिडेंशियल हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आप इजीली कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं सारे लाइव प्रोजेक्ट करता हूँ, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सारे करता हूँ। तो ये भी एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट में हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग करेंगे। तो इसका मैं प्लानिंग भी मैं किया हूँ और उसका 3D उसका स्ट्रक्चरल सारे पार्ट में किया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम में मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो वो मैं ऑलरेडी क्लाइंट को दे चुका हूँ। उसके बाद क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हुआ कि इसमें वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग उसको चाहिए, इसलिए अभी मैं इसका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग करूँगा, इसलिए मैं उसको अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ look at the video carefully. I will explain every small to small point how to make a electrical drawing easily within some time. So let's start. So please like and subscribe my channel. ऐसे ही ये चैनल पे मैं सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी मैं अपलोड करूँगा, ट्यूटोरियल भी अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। तो क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में बेसिकली 2 टाइप का ड्राइंग होता है। ये पहले मैं एक प्रोजेक्ट किया था तो उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले 2 टाइप का ड्राइंग होता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल स्विच कंट्रोल, सेकेंड होता है इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूइट प्लान। ये जो स्विच कंट्रोलर जो ड्राइंग होता है, इस स्विच कंट्रोलर में क्या होता है, यहाँ पे मेंशन होता है कि एक एक स्विच से कौन सा लाइट, फैन और इक्विपमेंट कंट्रोल होगा, जो कि आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्लाइंट को ये दिखा सकते हैं ओके कि आपका सर ये स्विच से ये सारे इक्विपमेंट आपका कंट्रोल होगा। तो ये क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए ये हम उसको पहले देते हैं। तो क्लाइंट और रेस्पेक्टेड इंजीनियर शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज माई स्विच कंट्रोलर की ये स्विच से ये फैन, ये लाइट वगैरह आपका कंट्रोल होगा। उसके बाद जो सेकेंड ड्राइंग होता है, इसको प्रैक्टिकली काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका पूरा मेंशन है, यहाँ पे पूरा डायमेंशन के साथ होता है कि जो भी इक्विपमेंट है वो कितना डायमेंशन पे है, और ये जो आपका कॉमन डीबी है, यहाँ से कौन सा पॉइंट में वो डायरेक्ट कनेक्शन हम देंगे, तो ये भी यहाँ पे मेंशन होता है। तो इसका काम क्या है, ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग के हिसाब से जब स्लैब का कास्टिंग होता है उसी टाइम में वो पॉइंट छोड़ते हैं कि ये पॉइंट में मेरा इलेक्ट्रिकल पॉइंट सारे आएगा। तो सारे में वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट छोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइंग। तो यहाँ पे पूरा डायमेंशन वगैरह भी मेंशन होता है, बॉल का हो गया, लाइट का हो गया, स्विच का हो गया, सारे का डायमेंशन इंडिविजुअली मेंशन होता है। तो उसी हिसाब से ये प्रैक्टिकली काम करते हैं और ये जो है इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कैसे कंट्रोल करता है। ओके, सो ये है, इसको हम ड्रॉ करेंगे एक फ्रेश ड्राइंग में। एंड दिस ये लाइव ड्राइंग, ये आपका एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। ओके, तो ये बिल्डिंग में वो मैं अप्लाई करूँगा। तो उससे पहले आपके पास ये लीजेंड होना चाहिए। ये देखिए, लीजेंड को मैं थोड़ा थोड़ा स्लाइड करके दिखा रहा हूँ, आप उसको ड्रॉ कर लीजिएगा क्योंकि ये लीजेंड चाहिए। ये वन टाइम अगर ड्रॉ कर लेंगे तो एवरी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में ये आपका यूजफुल आएगा। तो इसको पॉज करके ये आप इजीली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट नोइंग द ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यू कांट मेक दिस ड्राइंग। तो मस्ट बी, आई थिंक यू शुड नो अबाउट द ऑटोकैड ड्राइंग। ऑटोकैड सीखना भी चाहिए। ओके, तो ये सारे लीजेंड आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पूरा डिटेल है लीजेंड का, पूरा लिखा है यहाँ पे कि ये 6 एम्पियर लाइट का स्विच है, ये 6 एम्पियर का 2 वे स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड विथ CF रेगुलेटर, जो फैन का रेगुलेटर होता है। ओके, यहाँ पे स्विच बोर्ड विथ फैन रेगुलेटर विथ स्विच बोर्ड सॉकेट भी यहाँ पे अवेलेबल है 6 एम्पियर का। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे है। तो अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सपोज मैं सारे रूम का तो अभी नहीं करूँगा, एक एक का करके आपको दिखाऊंगा, बाद में कंप्लीट करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वन टाइम, तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं ये बेडरूम का पहले आप एक कहीं भी एक पॉइंट से आप स्टार्ट कीजिए। तो पहले मैं ये बेडरूम का आपका इलेक्ट्रिकल पॉइंट दूंगा। तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, आपका जो घर है वहाँ पे क्या क्या इलेक्ट्रिकल पॉइंट सारे होते हैं इंडिविजुअल रूम का। एक बेडरूम हो गया तो ये बेडरूम को आप सारे बेडरूम में अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसका पॉइंट आपका वेरी करेगा, लेकिन बेडरूम में जो जो इक्विपमेंट होगा बेसिकली वही रहेगा।
उसको छोड़ के आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो वो अलग बात है। किसी घर में एसी होता है, किसी घर में एसी नहीं होते, लेकिन हमको एसी का पॉइंट देना है, लेकिन फ्यूचर अगर वो चाहे तो भी एसी वो दे सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैक्सिमम क्या रिक्वायरमेंट होता है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो अब प्रैक्टिकली सोचिए कि बेडरूम पे आपका क्या क्या इक्विपमेंट सारे रहेगा इलेक्ट्रिकल का। जैसे कि पहला हो गया आपका एक फ़ैन रहेगा। कहाँ पे फ़ैन रहता है? ये जो आपका बेड है, ये बेड भी मैं प्रोवाइड किया हूँ डायमेंशन के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, ओके, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जो बेड है, ये बेड का फैन पॉइंट कहाँ पे रहेगा? तो यहाँ पे एक होता है आपका एक फ़ैन होता है, उसके बाद क्या होता है, एसी होता है। ठीक है, अभी आप सपोज एसी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एसी का पॉइंट दीजिएगा ताकि फ्यूचर में वो एसी प्रोवाइड कर पाएगा वहाँ पे। ठीक है ना, तो एक एसी हो सकता है, एक फ़ैन होगा, एक टीवी यूनिट होगा, टीवी सेट पूरा जो अभी यूनिट आता है टीवी यूनिट होगा। उसके बाद बल्ब होगा, 100 मिनी बल्ब होता है, ओके। वो सीलिंग डिजाइन तो वो बाद में करते हैं, तो सीलिंग का यहाँ पे डिटेल नहीं देना है, ओनली इलेक्ट्रिकल पॉइंट छोड़ देना है। वहाँ से वो चाहे तो कनेक्शन दे के वो सीलिंग का डिजाइन बाद में कर सकते हैं। तो उतना सारे यहाँ पे होता है, और स्विच बोर्ड ये सब वगैरह होता है। तो अभी देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे घर पे एंट्री की, एंट्री करने के बाद पहले तो आपका इस साइड में ही आपका एक स्विच बोर्ड होता है, जो भी साइड में, ये साइड में नहीं हो सकता है क्योंकि डोर ये तरफ ओपन होगा। तो यहाँ पे, तो यहाँ से डायरेक्ट खड़ा होके यहाँ पे डायरेक्टली आप स्विच को ऑन कर सकते हैं। तो जो भी बेडरूम आप बनाएंगे तो उसका इनर साइड में डोर के आसपास एक स्विच बोर्ड प्रोवाइड करेंगे, ताकि अंधेरे में वो घर के अंदर जाना ना पड़े, यहाँ से वो कंट्रोल कर पाए। लेकिन ये डोर जहाँ पे ओपन होगा उसका साइड में आप उसको प्रोवाइड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक स्विच बोर्ड प्रोवाइड करूँगा, पहला काम मेरा। तो ऐसा स्विच बोर्ड कंट्रोल यहाँ पे करूँगा जिससे ये फ़ैन भी कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री किया, लाइट भी ऑन किया और फ़ैन भी ऑन किया, तो मैं वैसे ही प्रोवाइड करूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एक स्विच प्रोवाइड करूँगा, यहाँ से फ़ैन भी कंट्रोल हो। ऐसा भी होता है कि एक फ़ैन के लिए 2 स्विच भी हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, वैसे भी हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो वो स्विच ऐसा कि ये देखिए, ये एक स्विच बोर्ड है। और एक काम करते हैं, यहाँ से हम फ़ैन को कंट्रोल नहीं करते हैं, फ़ैन को कंट्रोल हम डायरेक्टली यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे ओनली बल्ब को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये प्रोवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 6 एम्पियर 2 वे स्विच बोर्ड, ओके, ये हम प्रोवाइड करते हैं। एक 6 एम्पियर का 2 वे स्विच है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे उसको प्रोवाइड करूँगा। कितना प्रोवाइड करूँगा, ये जो डोर है, पहले तो मैं ये डोर को लगा के यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद ये जो मेरा फीट इंचेस में है, यहाँ से आप 1 to 2 फीट के इनसाइड में अंदर में प्रोवाइड कीजिएगा। मैं 1 फीट के गैप में प्रोवाइड करता हूँ, ताकि जब डोर ओपन होगा तो यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है ना, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, डोर ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा गैप होना चाहिए। इन फ्यूचर अगर आप चाहे तो ये डोर का साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसलिए 6 इंचेस प्रोवाइड करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड आपका 1 फीट प्रोवाइड करेंगे तो बेटर होगा। तो यहाँ पे एंट्री की 1 फीट के अंदर ये आपका एक स्विच बोर्ड होगा, ओके। इस स्विच बोर्ड से आपका वॉल्व कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम वैरायटी वॉल्व यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि पहला वाला हो गया आपका वॉल ब्रैकेट LED लाइट, वॉल माउंटेन LED बटन लाइट। तो हम यहाँ पे लाइट का पॉइंट देंगे। अगर वो क्लाइंट चाहे तो ये बल्ब को चेंज कर सकता है, यहाँ पे अलग सा बल्ब दे सकता है, लेकिन अभी के लिए हम ये इलेक्ट्रिकल का पॉइंट देंगे, इलेक्ट्रिकल पॉइंट देंगे, ठीक है ना। तो कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, सपोज इसको मैं लेता हूँ। ऐसा नहीं कि ये लाइट दे रहे हैं मीन्स ये लाइट ही क्लाइंट देगा। इसका मीनिंग है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल का बल्ब का कनेक्शन रहेगा, तो जो भी चाहे वही बल्ब वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ पे इसका सेंटर में, फॉर एग्जांपल एक सेंटर में मैं देता हूँ। तो यहाँ पे मैं मिड बिटवीन 2 पॉइंट कर लेता हूँ, इसका और इसका। सेंटर में मैं यहाँ पे एक लाइट प्रोवाइड किया, यहाँ पे एक स्विच है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइट प्रोवाइड किया, ठीक है। उसका अपोजिट साइड में यहाँ पे और एक लाइट, एवरी 4 कर्नर पे मैं 4 लाइट दे देता हूँ। बाद में अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होगा तो वो प्रोवाइड करेगा, नहीं तो ऐसे ही ब्लैंक रहेगा, लेकिन पॉइंट प्रोवाइड कीजिएगा मस्ट भी। उसका अपोजिट साइड में मैं सपोज प्रोवाइड करता हूँ ये वाला लाइट। मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि ये लाइट का पॉइंट हम दे रहे हैं,
कौन सा लाइट होगा वो क्लाइंट खुद डिसाइड कर सकता है। ओके, मिड बिटवीन 2 पॉइंट यहाँ पे आ गया, उसको हम थोड़ा रोटेट कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो विंडो है, हम लाइट कैसे प्रोवाइड करेंगे? कर सकते हैं, क्योंकि विंडो का लेवल 7 फीट के अंदर होता है, उसके बाद जो 3 फीट का गैप होता है वहाँ पे हम लाइट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लाइट का थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा मैं स्केलिंग करता हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड। ओके, ऐसे डायमेंशन वगैरह का नहीं चाहिए, ये ओनली पॉइंट का डायमेंशन चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे 2 बल्ब यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक फ़ैन होगा। ओके, अभी यहाँ से ये कनेक्शन रहेगा, तो यहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं जो कि वायर का, यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखूँगा वायर, इलेक्ट्रिकल वायर। यहाँ पे हम कुछ कलर दे देंगे, बेटर होगा, सपोज ये कलर। तो यहाँ से मैं एक पॉलीलाइन लूँगा जो कि यहाँ से कनेक्शन करेगा, सॉरी आर्च लाइन, ये कनेक्शन दे रहा है यहाँ से, ये स्विच बोर्ड से ये लाइट। उसके बाद ये यहाँ पे एक क्या होगा आपका, एक फैन होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं मूव करके अंदर की तरफ या यहाँ पे ऐसे कुछ दे देता हूँ, तो यहाँ पे आपका एक फ़ैन होगा। फैन का पॉइंट कहाँ पे होगा, ये जो सेंटर है यहाँ से 6 इंच, ये जो आपका बेड है, बेड के बाद 6 इंचेस पे, 6 इंचेस टू 1 फीट के इंचेस पे, सपोज यहाँ पे हम 1 फीट देते हैं, 6 इंचेस टू 1 फीट के डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका फ़ैन कनेक्शन होता है। यहाँ पे ये फैन का पॉइंट है, याद रखिएगा। ये बेड का ये जो पॉइंट है यहाँ से पूरा हेड के ऊपर नहीं प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इस यहाँ से 6 इंचेस टू 1 फीट के डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे हम उसका फ़ैन का पॉइंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये मेरा फ़ैन है। ओके, ये फ़ैन को सिलेक्शन किया, 36 इंचेस का सीलिंग फ़ैन है और ये 48 इंचेस का सीलिंग फ़ैन है। तो मैं यहाँ पे 48 इंचेस का प्रोवाइड करता हूँ, ये वाला 4 फीट का, 4 फीट लिखा हूँ तो यहाँ पे ये 4 फीट करेंगे तो बेटर होगा। तो यहाँ पे एक मैं सर्कल ले लेता हूँ, री एंटर, 4 फीट एंटर, हाँ एग्जैक्टली 4 फीट में है, ठीक है। अभी इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है, इसको थोड़ा हम साइड में रख लेते हैं। स्किप मत कीजिएगा, एक टाइम वॉच कीजिए लेकिन अच्छे से याद रखिए, ताकि 1 टाइम याद हो गया तो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आप इजीली कर सकते हैं। तो टाइम दीजिएगा, पढ़ने के लिए तो टाइम चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे एक टीवी यूनिट हम प्रोवाइड करेंगे, टीवी का यूनिट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टीवी का यूनिट कहाँ पे होगा मेरा। सो ये जो साइट है, ये जो टीवी यूनिट है, ये मैं एक डिफरेंट साइट से लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो ये है टीवी यूनिट, ये आप चाहो तो खुद से भी ऐसे बना सकते हो। ओके, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है और यहाँ पे ये देखिए मैं पहले से दिखा चुका हूँ, टेलीविज़न सॉकेट यहाँ पे है, ठीक है ना। सो ये आपका टीवी यूनिट है, इसको मैं लेके लीजेंड में और एक यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ टीवी यूनिट को। ओके, स्पेस नहीं आ रहा है, कहीं पे एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। बाद में जब इसको मैं अप्लाई करूँगा मेरे बिल्डिंग पे तो उसी टाइम में उसका स्केलिंग में करके बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लीजेंड पे और एक मुझे ऐड करना है। तो ऐसे यहाँ पे ले आया, इसको थोड़ा सा मैं स्केलिंग करता हूँ। ओके, और ये जो फाइल है, ये फाइल को मैं मेरा साइट पे अपलोड कर दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके ये जो फाइल है इसको कम्प्लीटली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं साइट में आपको अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया टेलीविज़न यूनिट। ओके, ये ओनली एक सॉकेट है और ये पूरा टोटल टेलीविज़न का यूनिट है, तो हम यूनिट को ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये रूम पे ऑलरेडी हम एक फ़ैन, एक लाइट और यहाँ पे एक लाइट और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड इतना प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जहाँ पे बेड है उसका फेसिंग जहाँ पे होता है
उसका नीचे की तरफ यहाँ पे मैं टीवी यूनिट को प्रोवाइड करूँगा, तो इजीली कोई भी यहाँ पे स्लिप करेगा तो इजीली यहाँ से वो देख सकता है टीवी को। तो उसका आगे की तरफ मैं टीवी प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टीवी यूनिट को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसको अभी थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा। अभी इसको लेके मैं अप्रोक्सीमेटली एक प्लेस पे यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता हूँ। ऑन साइड में अगर रिक्वायरमेंट होगा तो वो थोड़ा बहुत उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपके आएगा। अगर आपका इसका मेजरमेंट चाहिए होगा तो एक काम कीजिएगा, ये बेड का पूरा स्ट्रेट में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और टीवी यूनिट को उसका बीचों बीच प्रोवाइड कीजिएगा यहाँ से ऐसे। और यहाँ पे भी देखना पड़ेगा डोर का ओपनिंग को। तो ये पूरा चीज़ पूरा डायमेंशन वाइज है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम उसका टीवी यूनिट को दे सकते हैं और चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे गैप है, सो कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 इंच का गैप मिल रहा है, फिर भी चाहो तो और थोड़ा उसका गैप को हम बढ़ा लेते हैं, 6 इंच कर लेते हैं, 2 इंच उसको मूव कर लिया अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो इतना सारा मैं प्रोवाइड कर लिया। अभी मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, अभी एक AC पॉइंट मैं प्रोवाइड करूँगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो बल्ब हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और अच्छा, यहाँ पे और हम चारों साइड में एक एक बॉल देते हैं, तो यहाँ पे एक स्विच बोर्ड देंगे। वो बाद में अगर प्रोवाइड करेगा तो करेगा, ना तो ऐसे ब्लैंक रहेगा, लेकिन वी विल गिव दस पॉइंट। तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे देता हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये टीवी यूनिट के पूरा ऊपर, यहाँ पे मेरा टीवी यूनिट है, उसका पूरा ऊपर मैं यहाँ पे एक बॉल का पॉइंट देता हूँ, ये यहाँ पे। उसके बाद नीचे यहाँ पे मैं एक पॉइंट देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये वाला लाइट को दूंगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये ओनली हम पॉइंटिंग कर रहे हैं, लेकिन कौन सा टाइप का लाइट वहाँ पे लगेगा वो तो क्लाइंट खुद से डिसाइड करेगा, या इंटीरियर डिजाइन में वो मेंशन होगा। पूरा सेंटर में यहाँ पे मैं एक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। मैं इतना प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 लाइट का पॉइंट दे दिया, टीवी का यूनिट दे दिया, स्विच बोर्ड और सारा देंगे, अभी तक दिया नहीं पूरा। अभी यहाँ पे मैं एक AC पॉइंट प्रोवाइड करता हूँ। तो AC पॉइंट के लिए यहाँ पे मैं आता हूँ। AC पॉइंट कहाँ पे है, 20 एम्पियर का प्लग लगता है। देखिए मेरा प्रीवियस जो मैं एक कंप्लीट किया था, यहाँ पे देखिए AC पॉइंट में क्या क्या होता है। ये AC पॉइंट का स्टार्टर होता है और यहाँ पे स्विच बोर्ड होता है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये 20 एम्पियर का प्लग होता है जहाँ पे AC कनेक्शन होता है और एक स्टार्टर होता है। तो ये पॉइंट को लेके मैं क्या करूँगा, AC में कहाँ पे कनेक्शन देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ। तो इजीली जो भी बेड से सोया होगा वो यहाँ पे आके AC को ऑन कर सकता है। तो ये AC का प्लग है। उसके बाद उसका एक स्टार्टर होता है, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा उसके साइड में। स्टार्टर क्या है, प्लग क्या है, ये आप देख सकते हैं नेट से। ये पास में मैं प्रोवाइड किया, एक प्लग दे दिया, स्टार्टर एक प्लग यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप लेके कहीं पे भी आप AC प्रोवाइड कर सकते हैं, वो बैक साइड में प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका ऊपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन AC के लिए जो आपका इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन होता है वो ये वाला इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, एक प्लग और एक स्टार्टर। यहाँ से लेके आप AC को प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो इतना सारा यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए यहाँ पे एक स्विच बोर्ड चाहिए, जो कि यहाँ पे कोई भी सोया होगा इजीली वो ये फ़ैन को ऑपरेट करेगा, ये लाइट को ऑपरेट करेगा और ये लाइट को ऑपरेट करेगा। इसके लिए यहाँ पे मुझे चाहिए और चार्जिंग प्लग भी चाहिए, ठीक है ना। तो वो मैं क्या करूँगा, मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे लिखा है स्विच बोर्ड विथ 6 एम्पियर सॉकेट एंड CF रेगुलेटर। तो ये फ़ैन को भी रेगुलेट करेगा और ये स्विच बोर्ड भी वहाँ पे रहेगा चार्जिंग वगैरह के लिए, लाइट वगैरह के लिए। तो इसको मैं ये साइड में प्रोवाइड कर लेता हूँ, बेड के पूरा साइड में। बेड को छोड़ के एग्जैक्टली पूरा साइड में प्रोवाइड करता हूँ सम डायमेंशन पे। तो यहाँ से वो कनेक्शन देंगे, हम वायर का कनेक्शन देंगे। कैसे कनेक्शन देंगे, यहाँ से लेके मैं एक कनेक्शन यहाँ पे ऐसे देता हूँ, उसके बाद अनदर वन कनेक्शन यहाँ से लेके मैं यहाँ पे देता हूँ एक कनेक्शन, ऐसे यार यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि आपका इजीली
क्लाइंट को आप दिखा सकते हैं कि सर आपका ऐसे इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन रहेगा, ठीक है ना। स्विच कंट्रोलर, उसके बाद यहाँ से मैं ये वाला लाइट को ऑपरेट करूँगा। तो यहाँ से लेके ऐसे करके मैं यहाँ पे एक देता हूँ, ये देखिए। तो ये स्विच कंट्रोलर हो गया इतना सारा, जैसे कि दिखने में थोड़ा सूटेबल लगेगा, उस हिसाब से आप प्रोवाइड कीजिएगा। और ये तो सेपरेटली उसका स्विच वहाँ पे होता है। टीवी यूनिट का तो यहाँ पे जो टीवी यूनिट होगा, यहाँ पे जो सॉकेट होगा, वहाँ से ये लाइट को हम ऑपरेट करेंगे। अगर चाहो तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे दिखा सकते हो, नहीं तो नहीं दिखाओगे तो भी ये चलेगा, क्योंकि ये तो पता चल रहा है कि यहाँ से ये लाइट ऑपरेट होगा। तो इतना सारा पॉइंट यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दिया। तो ये यहाँ से ओनली ये एक लाइट ही आपका कंट्रोल हो रहा है, बाकी सारे चीज़ के लिए अलग अलग यहाँ पे स्विच बोर्ड दिया हूँ। तो ये जो है ये बेड के साइड में यहाँ से पूरा इजीली आपका यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो इतना सारा मैं यहाँ पे पॉइंट दे दिया। नेक्स्ट क्या होगा, ये टॉयलेट होगा। टॉयलेट के लिए यहाँ पे हमको एक पॉइंट देना पड़ेगा, जो कि यहाँ से हम टॉयलेट को ऑपरेट करने के लिए, और ये साइड में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इन साइड में नहीं देंगे, एक आउटसाइड में एक देंगे। तो टॉयलेट के लिए हम क्या करेंगे, एक स्विच बोर्ड देते हैं, ये वाला 6 एम्पियर लाइट स्विच बोर्ड। ओके, यहाँ पे एक हम 6 एम्पियर का लाइट स्विच बोर्ड प्रोवाइड करेंगे, ये वाला। इसको थोड़ा मैं रोटेट कर लेता हूँ। देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ, आप सेम टू सेम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा गैप हम रखते हैं, तो थोड़ा मेजरमेंट में हम करते हैं। यहाँ से 1 फीट का गैप मैं रखता हूँ। इसको सिलेक्शन किया, इसको अभी मूव करूँगा 1 फीट, एंटर। 1 फीट का गैप में रखता हूँ, क्योंकि ये डोर तो इनसाइड में ओपन होगा, तो बाहर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं कुछ लाइट वगैरह को यहाँ पे कनेक्शन दूंगा। तो ये टाइप का लाइट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे उसका सेंटर में एक लाइट दे दिया, उसका ऑपोजिट साइड में और एक लाइट दे देता हूँ। 2 लाइट यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। वो चाहे तो 1 लाइट दे सकता है, 2 लाइट दे सकता है, लेकिन पॉइंट के लिए हम 2 लाइट प्रोवाइड करेंगे, बेटर होगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लाइट प्रोवाइड कर लिया और उसका कनेक्शन यहाँ से हम देंगे, यहाँ से लेके ऐसे कनेक्शन एक दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ पे और एक कनेक्शन दूंगा। ऐसे यहाँ पे मैं 2 कनेक्शन प्रोवाइड कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ हम सॉकेट वगैरह रख देंगे। सॉकेट में क्या होगा, अगर वहाँ पे सॉकेट होगा तो वहाँ से लेके वो वाटर हीटर हो गया या कुछ भी वहाँ पे कनेक्शन दे सकता है इनसाइड में, इफ़ ही वांट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनसाइड में एक सॉकेट प्रोवाइड करेंगे। तो कौन सा टाइप का सॉकेट, यहाँ पे देखिए 6 एम्पियर सॉकेट स्विच और नियरेस्ट स्विच बोर्ड। तो स्विच बोर्ड वहाँ पे नहीं होगा, ओनली सॉकेट होगा। स्विच बोर्ड बाहर की तरफ देंगे हम। तो ये जो आपका 6 एम्पियर का, और एक बात देख लेते हैं, 6 एम्पियर सॉकेट स्विच और नियरेस्ट स्विच बोर्ड। तो ये जो 6 एम्पियर का सॉकेट है, इसको हम ऐसे कोई कर्नर पॉइंट पे देते हैं, बीच में हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं उसका गीजर प्रोवाइड करता हूँ तो वाटर इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे वाटर से रेजिस्ट होने के लिए यहाँ पे हम देते हैं तो बेटर होगा। तो उसका सॉकेट यहाँ पे होगा, तो उसका एक स्विच बोर्ड भी हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसका एक हम स्विच बोर्ड ले लेते हैं, ये 16 एम्पियर का लेते हैं। इन फ्यूचर अगर वो चाहे तो वहाँ पे कुछ वाटर हीटर वगैरह वहाँ पे एक्स्ट्रा कनेक्शन दे सकता है। तो इसको मैं यहाँ पे देता हूँ, इसको रोटेट कर लेता हूँ। वो जो एक्स्ट्रा सॉकेट में प्रोवाइड किया हूँ, ये सॉकेट का स्विच बोर्ड को मैं बाहर की तरफ दे रहा हूँ। तो बाहर से वो सॉकेट को वो कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दिया नियरेस्ट में एक स्विच बोर्ड फॉर लाइट के लिए, और ये एक स्विच बोर्ड ये सॉकेट के लिए मैं प्रोवाइड किया। तो यहाँ से लेके ऐसे मैं कनेक्शन दे सकता हूँ, ऐसे, ठीक है। इतना सारा हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन प्रोवाइड करेंगे। तो एग्जॉस्ट फैन का यहाँ पे होगा, थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पे, ये देखिए एग्जॉस्ट फैन 300 mm, अनदर वन एग्जॉस्ट फैन 150 mm। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से आप प्रोवाइड करेंगे। अगर छोटा स्मॉल बाथरूम है रेजिडेंशियल पर्पज में 150 mm का एग्जॉस्ट फैन होता है, और जो बड़ा बड़ा किचन होता है वहाँ पे बड़ा बड़ा
एग्जॉस्ट फैन प्रोवाइड किया जाता है 300 mm का। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जॉस्ट फैन प्रोवाइड करता हूँ 150 mm का। दिस इज फुली डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये वाला एग्जॉस्ट फैन को मैं लेके मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ये एग्जॉस्ट फैन जो होता है ना वो 2 फीट बाई 2 फीट का होता है, 1 फीट बाई 1 फीट का भी होता है। और यहाँ पे हम 150 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन प्रोवाइड हो गया। ये थोड़ा बीच में ले आते हैं। ओके, अभी ये एग्जॉस्ट फैन को मैं ये स्विच बोर्ड से कंट्रोल करूँगा। ये जो स्विच बोर्ड है यहाँ से कंट्रोल करूँगा। तो यहाँ से मैं और एक कनेक्शन लेता हूँ आउटर साइड से, ऐसे करके, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं करूँगा नहीं तो वो दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसे वायर यहाँ पे कनेक्शन नहीं होगा। वो तो स्विच कंट्रोलर ये डायग्राम है। जो कंडुइट का डायग्राम होता है जो मैं आपको बोला था, एक कंडुइट डायग्राम यहाँ पे पूरा मेंशन होता है ये कैसे वायर कनेक्शन होगा। स्ट्रेट से जाता है, आर्च जैसा नहीं जाता है। लेकिन ये आपका ओनली स्विच कंट्रोलर है कि कैसे कंट्रोल होता है वो दिखाने के लिए हम ऐसे आर्च लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद और क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, और हम एक प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे देखिए ये वाला मिरर लाइट। बाथरूम में देखे होंगे आप, मिरर होता है, मिरर के साइड में लाइट प्रोवाइड करते हैं। तो एक हम मिरर लाइट वहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं। ये मॉडर्न बाथरूम में ये सब होता है। तो मैं एक लाइट को सपोज यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ये वाला पॉइंट पे यहाँ पे देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक मैं मिरर लाइट प्रोवाइड कर दिया। तो ये तो एक सॉकेट है, ये मिरर लाइट है। तो यहाँ से वो कनेक्शन हो सकता है। ये कितना एम्पियर का सॉकेट है, ये आपका 6 एम्पियर का सॉकेट, स्विच बोर्ड और नियरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं एक दे दिया जिसको यहाँ से आप कनेक्शन दे सकते हैं। तो नियरेस्ट है तो यहाँ पे मैं कोई कनेक्शन वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक आप मिरर लाइट ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पॉइंट हम यहाँ पे देंगे, बाद में उसका डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे। तो बाथरूम में बेसिकली इतना पॉइंट होता है। अगर आप गीजर वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हो तो इसके लिए अलग सा यहाँ पे आप कनेक्शन दे सकते हो फॉर गीजर के लिए, उसके लिए अलग से सॉकेट और गीजर प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं गीजर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो एक बाथरूम में बेसिकली इतना चीज़ होता है, स्विच बोर्ड होता है, ओके, और लाइटिंग वगैरह होता है, इतना सारा पॉइंट यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा हम एक सॉकेट प्रोवाइड किए हैं और एक मिरर लाइट और ये एक एग्जॉस्ट फैन। तो इतना सारा चीज़ हम एक टॉयलेट पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेडरूम का हो गया, टॉयलेट का हो गया। तो ये वाला चीज़ आप सारे बेडरूम में प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे ही। ये जितना पॉइंट यहाँ में मैं दिखाया हूँ ये सारे पॉइंट आप सारे बेडरूम पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मैं पॉइंट दिखाया ये सारे टॉयलेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा डाइनिंग रूम में। ये जो डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम में हम कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो डाइनिंग रूम के लिए हम देखते हैं कैसे हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो कोई भी अगर एंट्री करेगा तो ये साइड से एंट्री करेगा। इस स्टेयरकेस में ऊपर आया, आने के बाद सपोज ये ब्लॉक में आना चाहते हैं, अलग अलग ब्लॉक है, ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये आगे की तरफ एक है, ठीक है ना, अलग अलग यूनिट यहाँ पे है। तो अगर सपोज कोई यहाँ पे आना चाहता है तो क्या होगा, जब एंट्री करेगा तो उसका स्विच बोर्ड ये साइड में होना चाहिए। अगर ये ऑटोमेटिक नहीं होता है तो, जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है तो वहाँ पे साउंड पे भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऑटो सिस्टम नहीं कर रहे हैं। तो स्विच बोर्ड को हम उसका नियरेस्ट जो भी वॉल होगा वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि ये घर को एंट्री करने के लिए यहाँ पे हम स्विच बोर्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ से वो लाइट को या फैन को या जो भी है यहाँ पे ऑपरेट करेगा। तो घर के अंदर जाने से पहले उसको लाइट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंट्री करने के लिए हम ये साइड तो नहीं दे सकते, एक साइड अगर देंगे तो यहाँ पे देना पड़ेगा डोर को छोड़ के, अदरवाइज यहाँ पे इस साइड पे दे सकते हैं। यहाँ पे एंट्री करने के लिए इधर यहाँ पे दे सकते हैं, तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो ऐसे नियरेस्ट में आप प्रोवाइड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, मैं इसको ये वाला स्विच बोर्ड विथ फैन कंट्रोल के लिए भी ये मैं प्रोवाइड कर लेता हूँ। लाइट भी कंट्रोल होगा और फैन भी कंट्रोल होगा, जो कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। पहले भी बोला हूँ 6 इंच और 1 फीट का डिस्टेंस में हम प्रोवाइड करेंगे तो बेटर होगा। तो इसको तो पहले मैं पूरा ये कॉर्नर पॉइंट पे लेता हूँ। सारी चीज़ आप डायमेंशन वाइज कीजिएगा। 1 फीट का गैप, 1 फीट एंटर, 1 फीट में यहाँ पे मैं प्रोवाइड किया। तो बीच में हम एक फैन प्रोवाइड करते हैं। ये डायमेंशन उतना बड़ा नहीं है, ओनली 14 फीट का है, इसलिए 1 फैन देंगे। अगर बहुत बड़ा होता जैसे कि यहाँ पे 23 फीट है तो ये केस में अगर हम फैन प्रोवाइड करें तो यहाँ पे हमको 2 पॉइंट दिखाना पड़ेगा फैन के लिए। लेकिन ये एक स्मॉल रूम है 8 फीट बाय 14 फीट का, तो यहाँ पे मैं सिंगल यूनिट का फैन प्रोवाइड करता हूँ। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक फ़ैन लिया हूँ,
जो कि 4 फीट डायमीटर है, इसको कॉपी करके इसको मैं सेंटर में प्रोवाइड करूँगा। तो सेंटर में कैसे प्रोवाइड करूँगा, बेटर होगा यहाँ से मैं अप्रोक्सीमेटली, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ पे, उससे अच्छा होगा क्या करूँगा मैं, ऐसे नहीं करके मैं डायरेक्टली यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जहाँ पे सेंटर रहेगा वहाँ पे मैं फैन दे दूँगा। तो यहाँ पे ये वाला सेंटर है आई थिंक, देख लेता हूँ, कंट्रोल मिड बिटवीन 2 पॉइंट, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा सेकंड पॉइंट, हाँ सही है। ओके, मुझे अभी सेंटर इजीली मिल जाएगा। अब इसको सिलेक्शन किया, मूव, इसको लेके मैं सेंटर में प्रोवाइड कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूँ, इसको मैं बाहर ही रखता हूँ, बाद में लेके जहाँ पे स्पेस मिलेगा वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं एक फ़ैन प्रोवाइड कर लिया और यहाँ से मैं फ़ैन को कंट्रोल करूँगा ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद हम लाइट का पॉइंट देंगे। तो ये हो गया 14 फीट का। 14 फीट में मैं 2 लाइट यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, 2 लाइट ये साइड प्रोवाइड करता हूँ, एक लाइट इधर, एक लाइट इधर। इतना पॉइंट देंगे। आप सोचेंगे कि नहीं सर इतना छोटा रूम में इतना सारा लाइट, अरे यार हम यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं, अगर वो चाहे तो प्रोवाइड करे, नहीं तो ब्लैंक रहेगा। इन फ्यूचर अगर वो चाहे तो वहाँ से पॉइंट से लेके वो कुछ सीलिंग वगैरह डिजाइन वगैरह कर सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट देना बहुत ही ज़रूरी है। दैट्स वाई आई एम प्रोवाइडिंग, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट प्रोवाइड करूँगा। तो 2 पॉइंट कैसे आएगा, एक काम करता हूँ मैं, पहले तो इसको लेके ऐसे पूरा एंडिंग पे प्रोवाइड कर दिया। इसको थोड़ा मैं मूव करता हूँ, आसपास 2 फीट मूव कर लेता हूँ, 2 फीट एंटर, 2 फीट में ये एक आ गया, ये वॉल से 2 फीट में एक आ गया। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेता हूँ। अभी इसको मैं मिरर कर दूंगा, तो ये साइड में भी सेम डायमेंशन पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट दिखा दिया, वैसे इसका अपोजिट साइड में 2 पॉइंट दिखाते हैं। ओके, इसको मिरर करने के लिए ये सेंटर पॉइंट है, इसको मैं मिरर किया, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट दिखा दिया। अभी क्या करूँगा मैं, एक पॉइंट जो है यहाँ पे ये राउंड वाला बॉल देता हूँ, ये शो करने के लिए हम दे रहे हैं। अदरवाइज वो तो कौन सा लाइट होगा वो तो खुद से डिसाइड करेगा। सपोज ये वाला लाइट और एक लाइट कॉपी कर लेता हूँ। सपोज ये वाला लाइट, इसको मैं राउंड वाला बॉल प्रोवाइड करता हूँ, एलईडी का। ओके, ऐसे मैं प्रोवाइड कर दिया। तो ये एक से भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इतना बड़ा यूनिट नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल कर लेता हूँ ये वाला यूनिट को, और यहाँ से कंट्रोल कर लेता हूँ ये वाला यूनिट को। ओके, ये एक से मैं 3 कंट्रोल करता हूँ। ये दोनों के लिए मैं अलग से स्विच बोर्ड यहाँ पे एक प्रोवाइड करूँगा। तो अभी तो यहाँ पे ये फैन वाला स्विच बोर्ड है, इसको हमको नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, 6 एम्पियर का प्रोवाइड कर सकते हैं। 6 एम्पियर का सॉकेट ऑन एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड, वहाँ पे स्विच बोर्ड भी रहेगा, सॉकेट भी रहेगा। इसको ले लेते हैं। ओके, इसको भी मैं बीच में प्रोवाइड करूँगा। पहले सेंटर में हो गया, अब इसको मूव करके लेता हूँ सेम डायमेंशन पे। ये आ गया, यहाँ पे हो गया, देखिए। तो ये पॉइंट से मैं अभी कंट्रोल करूँगा। ये फुली कस्टमाइज है, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज यू कैन प्रोवाइड लाइक दैट, ऐसे। ओके, ये डोर के ऊपर होगा, तो यहाँ पे दिखाने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पता चलेगा नहीं, ठीक है, ऐसे वो ऊपर का कनेक्शन होगा। लेकिन इसको मैच प्रॉपर्टी करा देते हैं वॉल के साथ या डोर के साथ। ओके, ड्राइंग शुड बी नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इतना सारा यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पे हम क्या देंगे, ये एक डाइनिंग रूम है, तो यहाँ पे हम चाहे तो एक टीवी यूनिट को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई डाइनिंग करेगा तो टीवी को भी एंजॉय कर सकता है। तो ये टीवी यूनिट को भी, टीवी यूनिट को मैं वहाँ पे रखता हूँ लेके। मैक्सिमम पॉइंट हम देंगे, जितना चाहिए वो रिक्वायर करेगा, नहीं तो वो पॉइंट वैसे ही रहेगा, लेकिन पॉइंट देना ज़रूरी है। ओके, टीवी यूनिट को मैं लेके यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता हूँ। पूरा सेंटर में देंगे, तो ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। डायमेंशन की वाइज दीजिएगा, ताकि जब डायमेंशन स्वैप करेंगे तो वो इक्वल डायमेंशन दिखाएगा। ओके, तो अभी क्या होगा ना, ये साइड से और ये साइड से इक्वल डायमेंशन यहाँ पे स्वैप होगा।
तो ये दे दिए, तो उसके लिए तो यहाँ पे सॉकेट है, ठीक है ना। तो इतना सारा यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर लिया ये रूम पे। इतना सारा प्रोवाइड करने के बाद ये मेरा डाइनिंग रूम हो गया। अभी इसको लेके मैं एक सुइटेबल पॉइंट पे उसको रखता हूँ, जहाँ से ये किसी भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट को ओवरलैपिंग ना करे। इसको यहाँ पे रख दिया। अगर चाहो तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ड्राइंग ऑलवेज दिखने में सुइटेबल होना चाहिए। ये सब देखिए मैं इसे प्रोवाइड कर दिया। कंट्रोल एस पर सेव, बीच बीच में मैं सेव कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बेंड करते हैं, ओके। इसको भी थोड़ा सा, ओके ओके। तो मैं इतना सारा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया ये डाइनिंग रूम पे। ये बड़ा रूम है तो यहाँ पे मैं 2 नंबर ऑफ़ फ़ैन प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर ऑफ़ फ़ैन इज एनफ। तो ये जो सॉकेट है यहाँ पे आप चार्जिंग वगैरह के लिए भी 3 पिन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा एक डाइनिंग रूम का। एक बेडरूम हो गया, एक टॉयलेट हो गया, एक डाइनिंग रूम हो गया। उसके बाद हम आते हैं एक किचन में आते हैं। तो किचन में भी सेम यहाँ पे मैं एक पॉइंट प्रोवाइड करूँगा। तो किचन में तो फ़ैन वगैरह होता नहीं है, एग्जॉस्ट फैन होता है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक एसी पॉइंट भी दे सकता हूँ। इन फ्यूचर अगर वो चाहे तो प्रोवाइड कर सकता है, इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक एसी पॉइंट देते हैं। तो ये मेरा हो गया एसी का पॉइंट। तो एसी का पॉइंट के लिए मैं एक अच्छा सा प्लेस देखता हूँ। तो ये साइड से मैं टीवी दिया हूँ, तो मैं ये साइड में दे देता हूँ, ये बेटर होगा। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। सॉरी, अप्रोक्सीमेटली इस सेंटर पे और यहाँ पे स्पेस देख के यहाँ पे मैं एक एसी का स्टार्टर को प्रोवाइड कर दिया। ये फिर से दिक्कत कर रहा है, इसके ऐसे देते हैं साइड में, ऐसे, ठीक है ना। और थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एसी पॉइंट भी प्रोवाइड कर दिया, ताकि वो चाहे तो ये पॉइंट लेके कहीं पे भी आप एसी फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसी के लिए ये पॉइंट होना ज़रूरी है। ओके, तो इतना सारा हम प्रोवाइड कर दिए एक डाइनिंग रूम के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक किचन को आएंगे। तो किचन के लिए वैसे ही एक स्विच बोर्ड, ये स्विच बोर्ड को मैं मिरर कर लेता हूँ। उसका बैक साइड में आ जाएगा विथ सेम डायमेंशन 1 फीट स्पेसिंग में। तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दिया ये। उसके बाद यहाँ पे लाइट प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए ये जो किचन सेट है, यहाँ पे क्या होता है, बड़ा बड़ा वो ओपनिंग रखते हैं, वो कबोर्ड टाइप का रखते हैं जो कि सामान रखने के लिए। तो ये वॉल के साइड में मैं लाइटिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता। लाइटिंग प्रोवाइड करूँगा तो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि किचन का वैसे डिजाइन होता है। तो किचन के लिए हम क्या करेंगे, ये सीलिंग पे ही, ये रूफ पे ही हम लाइट प्रोवाइड करेंगे। सीलिंग तो यहाँ पे किचन में बेसिकली होता नहीं है, लेकिन जो रूफ होता है, रूफ के अंदर वो सीलिंग का लाइट प्रोवाइड करते हैं रूफ में ही। तो यहाँ पे वैसे ही हम प्रोवाइड करेंगे। किचन को थोड़ा मैं बाहर ले आता हूँ, बाद में प्लेसिंग कर दूँगा। यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कौन सा लाइट प्रोवाइड करूँगा, ये वाला सीलिंग लाइट। रूफ में ये सीलिंग लाइट का पॉइंट हम देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 2 लाइट प्रोवाइड करता हूँ। तो लाइट को इक्वल स्पेसिंग पे मैं प्रोवाइड करूँगा। ये साइड में लाइट प्रोवाइड मत कीजिएगा, वो दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो सामान रखने के लिए ड्रॉ वगैरह होता है। तो सेंटर कैसे मुझे मिलेगा, ये देखिए, इसका मुझे सेंटर मिल गया। अभी सेम यहाँ से लेके ऑर्थो को ऑन करता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, यहाँ से लेके इसको अप टू यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, DIV एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन, सॉरी हुआ नहीं, और एक बार DIV एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन किया, 3 नंबर पे डिवाइड कर दिया। दिखाई दे नहीं दिया, फॉर्मेट में जाइए, पॉइंट स्टाइल, कोई भी एक पॉइंट स्टाइल को चॉइस कीजिए। तो यहाँ पे आ गया। अच्छा ठीक है, 2 नंबर नहीं करते हैं, मैं 4 नंबर पे डिवाइड करता हूँ। DIV एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, 4 एंटर। अभी देखिए, इसको लेके 4 नंबर पे डिवाइड कर लिया। यहाँ पे एक प्रोवाइड कर लिया, कॉपी करके उसका ऑपोजिट साइड में प्रोवाइड कर दिया। तो 2 यहाँ पे मैं सीलिंग लाइट को प्रोवाइड कर दिया, पॉइंट। ओके, जो कि यहाँ से कंट्रोल होगा।
तो ये स्विच बोर्ड से मैं 2 लाइट को यहाँ पे कंट्रोल किया। उसके बाद यहाँ पे कुछ हम सॉकेट वगैरह देते हैं, जो सॉकेट से अगर आप चाहो तो माइक्रो ओवन हो गया या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को यहाँ पे प्लग में इंसर्ट करके आप इजीली यहाँ पे उसको अगर इलेक्ट्रिकल का पॉइंट होगा तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल ओवन हो गया या कुछ भी इलेक्ट्रिकल का कुछ भी ऐसे हम इक्विपमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको पॉइंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ पॉइंट प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक 16 एम्पियर का सॉकेट यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। 16 एम्पियर इतना हाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवन अगर प्रोवाइड करते हैं तो ओवन के लिए थोड़ा ज़्यादा 16 एम्पियर का सर्किट चाहिए होगा वो रजिस्ट करने के लिए। तो बेटर होगा हम 16 एम्पियर का यहाँ पे हम एक सॉकेट देते हैं, जहाँ से वो चाहो तो माइक्रो ओवन को वहाँ पे या फ्रिज वगैरह अगर वो वहाँ पे रखेगा तो उसको वो वहाँ से कनेक्शन दे सकता है। फ्रिज के लिए भी 16 एम्पियर चाहिए, माइक्रो ओवन के लिए 16 एम्पियर चाहिए। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक 16 एम्पियर का सॉकेट पहले तो ये साइड में दे दिया, उसके बाद इसको मैं लेके 1 फीट का स्पेसिंग में देता हूँ। 1 फीट एंटर, 1 फीट में यहाँ पे एक मैं दे दिया। ये बीच में दूंगा नहीं मैं, क्योंकि यहाँ पे आपका विंडो है, तो इसको मैं मिरर कर लेता हूँ। इक्वल स्पेसिंग पे वो साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट प्रोवाइड कर दिया, ये एक पॉइंट ये सॉकेट पॉइंट है। ओके, यहाँ से फ्रिज माइक्रो ओवन वगैरह यहाँ पे कंट्रोल होगा। ओके, तो इतना सारा मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। तो एक सॉकेट, यहाँ पे एक सॉकेट, यहाँ पे एक सॉकेट और 2 लाइट यहाँ पे मैं प्रोवाइड किया हूँ। और ये साइड में देखिए, ये साइड में तो और कुछ है नहीं, तो ये साइड में भी हम एक क्या करते हैं, ऐसे एक बल्ब का के लिए एक पॉइंट छोड़ देते हैं। ओके, यहाँ पे एक दे देता हूँ। सिमिलरली ये साइड में भी दे सकता हूँ, मैंने ये साइड वाल में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि ये 2 साइड में हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये साइड में भी मैं एक दे देता हूँ। तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट दीजिएगा ताकि फ्यूचर में उसको कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो प्रैक्टिकली ये जो रूम है, ये रूम में 4 लाइट वो प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन आप दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर अगर वो चाहे तो वहाँ से लेके कुछ अगर पॉइंट होगा तो कुछ करेगा ना। ओके, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट आप दीजिएगा ताकि वो एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन कर सके इन फ्यूचर ऑल्सो। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल का वायरिंग होता है वो रूफ के अंदर और वॉल के अंदर होता है। तो 1 टाइम कंस्ट्रक्शन हो गया मीन्स हो गया, बाद में अगर चाहे तो उसको बहुत सारा दिक्कत होगा। रूफ में तो कोई चेंजेस नहीं कर सकता, वॉल में करेगा, लेकिन वॉल को फिर से उसको रिमूव करेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल ऑयल देगा, फिर उसको वो फिलिंग करेगा, तो वो थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए बेटर होगा आप पहले से ही उसको इतना सारा पॉइंट दे दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में उससे ज़्यादा पॉइंट उसको नहीं चाहिए। ओके, तो ये किचन हो गया। तो ये किचन को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, उसका टेक्स्ट को परफेक्ट, बिकॉज ड्राइंग शुड बी ऑलवेज नीट एंड क्लीन। तो देखिए, मैं एक टॉयलेट, एक बेडरूम, एक डाइनिंग रूम और एक किचन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट होता है वो अभी तक मैं आपको बोला नहीं, अभी मैं आपको बोलूँगा। आपका जो एक कॉमन डीवी होता है, एक मेन आपका पॉइंट होता है जहाँ से कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सारे पॉइंट पे जाता है, इसको बोलते हैं ये वाला मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। ओके, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल तो ऑलवेज आपका ग्राउंड फ्लोर में रहता है। ये तो हो गया फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर में मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल रहता है। तो पहले ग्राउंड फ्लोर में मैं दिखा देता हूँ, प्रीवियस पॉइंट में अगर होगा तो। ओके, ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल रहता है। ये यहाँ पे देखिए, जो स्टेयरकेस के नीचे है, ये ओनली ग्राउंड फ्लोर में प्रोवाइड किया जाता है एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के बाद ये वाला इलेक्ट्रिक पॉइंट बाकी सारे फ्लोर में वो सप्लाई होता है। तो ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल ऑलवेज ग्राउंड में रहता है। तो ये तो मैं ग्राउंड का नहीं कर रहा हूँ, ये मैं फर्स्ट फ्लोर का कर रहा हूँ। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल नहीं होगा यहाँ पे, जहाँ पे होगा ग्राउंड फ्लोर का आप इस स्टेयरकेस के साइड में आप प्रोवाइड कर सकते हैं मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, ये साइड पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे इसको पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये दोनों को हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, ये आपको पता होगा, नहीं तो आप नेट पे देख लीजिए कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल क्या होता है। तो मैं ये पॉइंट पे देता हूँ।
यहाँ पे बेटर होगा। तो जो ग्राउंड का यहाँ पे जो मेन पैनल है, मेन पैनल से इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये प्लॉट, ये प्लॉट, ये प्लॉट और ये प्लॉट, अलग अलग प्लॉट में वो यहाँ से कनेक्शन हम उसको दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल मीटर दे सकते हैं, जैसे कि इसके लिए अलग सा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। अगर आप रेंट के लिए दे रहे हैं तो इसको ऐसे बाहर प्रोवाइड मत कीजिए, इसको इंडिविजुअली एवरी प्लॉट में आप अलग अलग प्रोवाइड कीजिए, जैसे यहाँ पे आपका सुटेबल हो। सपोज मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ। ओके, तो और एक बार दिखा देता हूँ, ये क्या है आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन और लाइट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये दोनों पे आपका कहाँ से कनेक्शन आएगा, आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो कि ग्राउंड फ्लोर में होगा, वहाँ से आपका पावर सप्लाई होगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन को और लाइट डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये मीटर पैनल है, वन टाइप का अगर बोलेंगे तो ये मीटर पैनल है। तो ये फ्लोर के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अलग सा प्लॉट है, तो इसके लिए मैं इसको कहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, इसके लिए मैं इसको ऐसे कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पे दे देता हूँ। अलग अलग मीटर हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप रेंट के लिए देंगे तो उनका मीटर सेपरेट होगा। अब चाहे तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, अलग अलग सारे के लिए यहाँ पे भी अलग अलग मीटर दे सकते हैं। और प्राइवेसी के लिए आप अपने घर के अंदर भी वो वहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट पे दे सकते हैं, तो बेटर होगा यहाँ पे आप प्रोवाइड कीजिए। तो ये यूनिट के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया, ये यूनिट के लिए यहाँ पे, और ये टोटल एक यूनिट है। देखिए यहाँ पे डोर पे एंट्री करने के बाद ये ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम, तो इसके लिए एक, तो इसका मैं पैनल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ। जो कि ग्राउंड फ्लोर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से आएगा। तो अगर मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल को अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा सकते हो, लेकिन ये ओनली ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा। अगर ये ग्राउंड फ्लोर होता तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता नीचे। तो ग्राउंड फ्लोर का यहाँ पे उसका पैनल है, ये वाला पॉइंट पे। थोड़ा सा मैं स्केलिंग कर लेता हूँ। ओके, तो ग्राउंड फ्लोर का यहाँ पे आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है। तो क्या होगा, यहाँ से वो पावर सप्लाई एक आपका शाफ्ट होता है। शाफ्ट क्या होता है, जहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल वायर ग्राउंड फ्लोर से एवरी फ्लोर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, यहाँ से पावर जाएगा इधर, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से पावर आएगा वो एक पॉइंट यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ से पावर जाएगा एक पॉइंट यहाँ पे। ऐसे 3 पॉइंट पे यहाँ पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन से आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देंगे। और उसके बाद ये जो मीटर है, ये मीटर से पूरा टोटल ये यूनिट कंट्रोल होगा। वैसे ये मीटर से ये यूनिट कंट्रोल होगा, ये मीटर से ये यूनिट कंट्रोल होगा, और ये मीटर, हाँ, ये मीटर से ये टोटल यूनिट आपका कंट्रोल होगा। वैसे यहाँ पे 3 इंडिविजुअल फ्लैट है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं 3 अलग अलग मीटर प्रोवाइड किया। अगर यहाँ पे अलग अलग ये यूनिट होता तो यहाँ पे एक प्रोवाइड करता। तो ये हो गया एक यूनिट का, मैं आपको दिखा दिया कि कैसे प्रोवाइड करते हैं। ओके, और एक चीज़ छूट गया, जैसे कि आपका बालकोनी पार्ट। बालकोनी में भी हम क्या करेंगे, ये सीलिंग लाइट को ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये सीलिंग लाइट को मैं कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये सीलिंग लाइट को भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा इक्वल स्पेसिंग पे। तो ये सेंटर में एक मैं लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ ओके, और कितना डायमेंशन है हम पहले देख लेते हैं। ये मेरा डायमेंशन है, वो सीलिंग का लाइट वगैरह जो होता है डिजाइन के लिए वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे DIV एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन किया, इसको मैं 5 नंबर पे डिवाइड कर दिया। तो अभी इसको मैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट देंगे फॉर सीलिंग के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक, ऐसे में यहाँ पे पॉइंट प्रोवाइड किया। इस टाइप का दे सकते हैं। और बेटर रुकिए, ऐसे में नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको तो पहले यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, इसको मैं मूव करूँगा 1 फीट गैप में, ये साइड में 1 फीट। अभी इसको लेके मैं इतना कैसे कर दिया,
इसको अभी मिरर कर दूंगा मैं। ओके ओके, अभी इसको मैं डिवाइड करता हूँ, DIV एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, 3 नंबर पे डिवाइड करता हूँ। टोटल 4 नंबर ऑफ पॉइंट ही 10 ऑफ, एक फीट में यहाँ पे 2 लाइट, उसके बाद इसको 4 डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिकल पॉइंट। दिस इज सफिशिएंट। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ, बेटर होगा अभी के लिए। ओके, तो इतना सारा यहाँ पे मैं पॉइंट प्रोवाइड कर दिया। इसके लिए इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्विच बोर्ड मैं प्रोवाइड करूँगा। तो ये तो विंडो है, तो यहाँ पे हम स्विच बोर्ड दे नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच बोर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से वो कंट्रोल होगा। तो मैं एक स्विच बोर्ड ले आता हूँ, कौन सा वाला लूँगा देखते हैं, 6 एम्पियर का सॉकेट ऑन एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड, इसको ले आते हैं। अदरवाइज और किसको लेंगे, ओनली स्विच के लिए है, ओनली लाइटिंग के लिए है, तो हम क्या करेंगे, लाइट स्विच बोर्ड लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सॉकेट नहीं देंगे, ये 6 एम्पियर का लाइट स्विच बोर्ड को हम लेते हैं और मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि ये डोर बाहर की तरफ ओपन होगा, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये स्विच बोर्ड से यहाँ पे कंट्रोल हो गया। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, क्या है वो प्रोवाइड करेंगे हम तो वहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे एक बजर प्रोवाइड करेंगे, कॉलिंग बेल जिसको बोलते हैं। तो ये बजर को लेके मैं ऐसा एक पॉइंट पे बजर प्रोवाइड करूँगा जिससे कि ये सारे रूम में इजीली आपका ऑडिबल हो, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ बजर को। इसको थोड़ा सा मैं स्केलिंग कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे बजट प्रोवाइड किया और थोड़ा सा स्केलिंग कर लेते हैं। ओके, मैं बजट प्रोवाइड किया और बजट का जो बेल पॉइंट है, बेलिंग होगा, वो बेल को मैं बाहर की तरफ प्रोवाइड करूँगा। तो बजट का बेल कहाँ पे होगा, थोड़ा देखते हैं, ये वाला बेल, इसको लेके मैं इसको कहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, इसको मैं बाहर की तरफ प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे जब कोई एंट्री करेगा तो यहाँ पे बेल प्रेस करेगा, उसके बाद वो घर के अंदर जा सकता है अगर डोर ओपन करेंगे तो उसके लिए मैं ये बजर से ये बेल को एक डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ओके, और ये बजर को कंट्रोल करने के लिए उसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होगा वो यहाँ से हम कंट्रोल दे सकते हैं ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, ये फैन, ये जो स्विच बोर्ड है, यहाँ से बजर को सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाएगा और बजर से डायरेक्ट कनेक्शन हम देंगे बेल को। तो इतना सारा यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दिया। बाकी अभी मैं स्पीडली ये सारे को कंप्लीट करता हूँ। कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको रिटर्न होता हूँ। रिटर्न होने के बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उस टाइम में मैं आपको दिखाया था ओनली ये वाला पार्ट कंप्लीट करके। अभी ये पूरा कंप्लीट मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजेस किया है, डोर इस तरफ था तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट मैं डोर का शिफ्टिंग इस साइड में किया हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे मैं मॉडिफाई किया हूँ। उसके बाद ये देखिए मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ये इलेक्ट्रिकल वायर है, इसको मैं एक ब्लॉक पे रखा हूँ और बाकी जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसको भी मैं उसी हिसाब से प्लेसिंग किया हूँ। अगर ये साइड से बात करेंगे तो ये साइड में भी देखिए यहाँ पे मैं एक फ़ैन प्रोवाइड किया हूँ, यहाँ पे एक लाइट प्रोवाइड किया हूँ, यहाँ पे एक लाइट और सिमिलरली ये साइड में एक लाइट और ये साइड में 2 लाइट, यहाँ से एक लाइट। मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड दो लाइट, ये साइड में एक लाइट
और ये मेरा जो मीटर बॉक्स यहाँ पे रहेगा आपका। उसके बाद एंट्री करते करते यहाँ पे मेरा लाइट का और जो ये फ़ैन है उसका रेगुलेटर और उसका स्विच बोर्ड यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे मेरा टीवी यूनिट है। तो इसी हिसाब से मैं इलेक्ट्रिकल का कंपोनेंट जैसे कि मैं आपको बताया था उसी हिसाब से यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। ये फाइल में मतलब लिंक पे शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पे जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो गो टू माई डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक द लिंक एंड इजीली यू कैन डाउनलोड इन ऑटोकैड फॉर्मेट। ऑटोकैड फॉर्मेट में मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा। यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट मैं कर चुका हूँ, पूरा आप उसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद इसको अगर मैं दिखाऊंगा तो उसका अगर मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ तो आसपास ऐसा ही दिखेगा। देखिए ऐसे में इसको एक अलग सा कलर से प्रोवाइड करेंगे तो बेटर होगा। ये देखिए पूरा मैं इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट के साथ, ये इलेक्ट्रिकल का लीजेंड है और ये टोटल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैं यहाँ पे पूरा टोटल प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो ये मेरा पहला वाला ड्राइंग था। सेकेंड ड्राइंग में क्या करेंगे, इसका नाम आप लिखिएगा इलेक्ट्रिकल स्विच कंट्रोलर प्लान। उसके बाद जो सेकेंड डायग्राम होगा वहाँ पे आप डायमेंशन मेंशन कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल डायमेंशन प्लान। डायमेंशन प्लान में क्या होता है, ईच एंड इंडिविजुअल जो इक्विपमेंट होता है उसका डायमेंशन प्रोवाइड किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट से यहाँ पे डायमेंशन, उसके बाद ये डायमेंशन, ऊपर भी देखिए इंडिविजुअल में डायमेंशन, ईच एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट का मैं यहाँ पे डायमेंशन प्रोवाइड किया हूँ। और यहाँ से मैं ये जो वायर का है, ये वायर को मैं डिलीट कर चुका हूँ, टेक्स्ट को डिलीट कर चुका हूँ ताकि ये थोड़ा क्लॉमजी ना लगे, दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसको अगर मैं प्रिंट देता हूँ तो ये देखिए कैसे दिखाई देगा। तो ये देखिए पूरा नीट एंड क्लीन आपका विजिबल होना चाहिए। आई थिंक ये A4 सीट में, सॉरी A3 में भी नहीं होगा शायद, वो A2 या A1 में ये क्लियरली विजिबल होगा। इधर A2 कीजिए और A2 और A1, ये दोनों प्रिंट में ये अच्छे से पूरा विजिबल होगा। पूरा ईच एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट का यहाँ पे मैं डायमेंशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो कोई भी उनको चाहिए होगा, सपोज उनको ये फैन का पोजीशन चाहिए होगा, तो ये क्या करेंगे, वो ये जो वॉल है, ये वॉल से एक डायमेंशन लेंगे 4 फीट 4 इंचज़ का। उसके बाद यहाँ पे वो फ़ैन प्रोवाइड कर सकते हैं और फैन का दोनों साइड का डायमेंशन यहाँ पे देखिए लिखा है 7 फीट 2 इंचेस, 7 फीट 2 इंचेस, मीन्स यहाँ से 7 फीट 2 इंचेस, यहाँ से 7 फीट 2 इंचेस। और उसके बाद ये फैन से ये जो आपका ये देखिए ये एक झूमर लगाया हूँ मैं, ओके, और उसका डायमेंशन 4 फीट 4 इंचेस, फिर यहाँ पे 4 फीट 4 इंचेस, फिर और एक फ़ैन होगा जो कि यहाँ से 4 फीट। तो इक्वल स्पेसिंग में प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से 7 फीट 2 इंचेस, 7 फीट 2 इंचेस। कोई भी इक्विपमेंट का आप डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी। सपोज मुझे इसका चाहिए, ये जो सीलिंग लाइट प्रोवाइड किया हूँ किचन में, तो ये लाइट का जैसे डायमेंशन फाइंड आउट करूँगा, ये वॉल से 5 फीट 6 इंचेस, उसके बाद ये साइड में 3 फीट 6 इंचेस, उसके बाद ये वॉल से 4 फीट 6 इंचेस में ये वाला आपका सीलिंग लाइट प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी आप उसको चेक कर सकते हैं। ये वाला फैन का 5 फीट 5 इंचेस, 6 फीट 7 इंचेस, 6 फीट 5 फीट। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ईच एंड इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इसका डायमेंशन। इसको मैं आपको नहीं दिखाया क्योंकि ये बहुत थोड़ा मुझे टाइम लग गया ये सब करने के लिए, क्योंकि ये सारे का डायमेंशन प्रोवाइड करना टाइम लगता है। लेकिन ये आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल का कैसे करते हैं वो तो मैं आपको बता दिया था। तो उसी हिसाब से ये 2 डायग्राम मेरा हो गया। पहला वाला इलेक्ट्रिकल स्विच कंट्रोलर, सेकेंड वन इज योर इलेक्ट्रिकल डायमेंशन प्लान एंड दिस 2 प्लान इन। और एक हम यहाँ पे करेंगे जो कि होगा, मैं देखिए पहला वाला आपको दिखाया था, जो होगा आपका कंडक्ट प्लान, ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट प्लान। ये मैं आपको बोला था क्या है। ये प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। इसका मैं 2 पार्ट बनाता हूँ, एक पार्ट में ये वाला, सेकेंड पार्ट में उसको ऐड करूँगा, नहीं तो ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ वॉच द सेकेंड पार्ट ऑल्सो एंड आई विल अपलोड दिस टू पार्ट in my description. Go and easily you can download this one in AutoCAD format. Okay, so thank you so much for your support. Please like and subscribe.